मिस्टर राव, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, नंबर्स पर मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी। अच्छे सेट ऑफ नंबर्स हैं, ऑपरेशनली बहुत बढ़िया रहा ये क्वार्टर। आप प्रॉफिट में आए लॉस से। क्या सर ये लो बेस की वजह थी या कारण इसके क्या है अच्छे परफॉर्मेंस के, किसको आप एट्रीब्यूट करेंगे? और मोर इम्पॉर्टेंटली सर, ये क्या सस्टेनेबल होगी अगले क्वार्टर्स में भी? जी नमस्कार स्वाति जी। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन पिछले सेकंड क्वार्टर में पिछले 10 साल से मतलब सेकंड क्वार्टर में खासकर माइनस में रहा, मतलब लॉस में रहा। लेकिन इस बार सेकंड क्वार्टर में हम लोग टॉप लाइन ग्रोथ है 60% वृद्धि हुई और एबिटा में करीब 123% का वृद्धि हुई है और ईपीएस भी हमारा करीब 10% है, 10 रुपीस है और टर्नओवर में भी हमारा 26% वृद्धि हुई है। ये मेनली हमारा ड्रेजिंग में सभी हमारा ड्रेजर्स है, सभी फुल कैपेसिटी से काम किया है। मेनली हम लोग कॉन्सेंट्रेट इसमें किया है सभी हमारे ड्रेजर्स फुल कैपेसिटी में काम करें और जो भी प्रोजेक्ट्स है हम लोगों के पास उसमें टाइमली कंप्लीशन हो। तो इसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान दिया है ये सभी प्रोजेक्ट्स समय से कंप्लीट हो। और दूसरा एक चीज़ होता है हमारे ड्रेजर्स में, ये समय समय पर हम लोग इसको रिपेयर्स माने इसको ड्राई डॉकिंग बोलते हैं, इसको रिपेयर्स के लिए बेचते हैं। जब हम लोग ड्राई डॉकिंग में बेचते हैं इसका एक समय होता है, उस समय के अंतर्गत उसको पूरा करना चाहिए। खासकर मान लीजिए कोई भी एक ड्रेजर है, 60 दिन के लिए हमने भेजा, 60 दिन के अंदर वो पूरा काम हो गया तो अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है ना, पिछले साल एक बार बहुत ज़्यादा डिले हो गए कोविड के कारण और अन्य कारणों से। कभी हमारा ड्रेजर है, कभी एक दिन ड्रेजिंग में डिले हो गया, करीब 20 से लेकर 35 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। जहाँ हम लोग ड्राई डॉकिंग माने जो भी मेंटेनेंस के लिए जाते हैं वो समय से वापस आ जाए, सो दैट हम लोगों को फायदा मंद हो। इसलिए हम लोग पिछले बार सभी प्रोजेक्ट समय से किया है और ये ड्राई डॉकिंग जो रिपेयर्स वगैरह में जाते हैं उसको समय से ले आए हैं। तो ये चीज़ है, ये सब चीज़ और मॉनिटरिंग टाइमली हर चीज़ को सर रिपेयर्स का हो वेदर श्योर। प्रोजेक्ट हो, इसके कारण सही हुआ है। ओके जी सर, अब ये सस्टेनेबल होगी, ये ज़रूरी बात है। जिस तरह से परफॉर्मेंस हमने ये देखी है, क्या यहाँ से और बेहतर परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने कहा Q2 ट्रेडिशनली एक खराब या वीक क्वार्टर होता है, बट इस बार आपने उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो सस्टेनेबिलिटी इज़ द मेन थिंग सर। तो जी आगे क्या ये बढ़ेगा? जी हम लोग देखिए ये जो कि हमारा मेजर पोर्ट्स है, 12 मेजर पोर्ट्स, हम लोग इसी मेजर पोर्ट्स में काम करते हैं। हम लोगों को काम अच्छा करेंगे और एटलीस्ट हम हमारा रेट सही रहेंगे, नॉमिनेशन बेसिस में हम लोगों को काम दे देते हैं। जब हम लोग को नॉमिनेशन में काम देते हैं हम लोग इसको तुरंत सही तरह से कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग इनलैंड वाटरवेज है, इनलैंड वाटरवे से हम लोग को इस बार अगले 2-3 साल के लिए 1000 करोड़ का काम मिलने वाला है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्रीमेंट भी किए हैं। तो इनलैंड वाटरवेज हम लोगों को काम देगा। इसके अलावा हम लोग एक नया ड्रेजर भी 12,000 क्यूबिक मीटर के एक ड्रेजर 800 करोड़ का करीब है, उस कॉस्ट से हम लोग ले रहे हैं। इससे हमको एक कैपेसिटी भी बढ़ेगा और हम लोग समय से हर काम को पूरा करेंगे। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं फिर भविष्य में भी इसको हम लोग आगे इसी तरह ग्रोथ के साथ आगे ले जाएंगे। ओके ऑल राइट, तो उम्मीद कर रहे हैं कि यही ग्रोथ आगे बढ़ेगी और आपको और भी काम, इनलैंड वाटरवेज की आपने बात की, उस पर भी फोकस है। सर एबिटा की बात करना चाहूँगी। यहाँ पर 124% की हमने जो राइज देखी है, जी क्या हम आगे इसी तरीके के मार्जिन्स एक्सपेक्ट करेंगे? इससे बेहतर हो सकते हैं मार्जिन्स? और प्रॉफिटेबिलिटी पर आप कैसे अपना परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे आगे? जी जो मैंने कहा अभी स्वाति, जब हम ड्राई डॉकिंग, मेन चीज हम लोग ड्राई डॉकिंग हमारा प्रोजेक्ट्स है वो समय से पूरा हो, इसके लिए हम लोग एवरीडे मॉनिटरिंग करते हैं ड्रेजर वाइज। हर ड्रेजर क्या है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब चीज हम लोग समय से करने का कोशिश करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं इन फ्यूचर ऑल्सो वी माइट मेंटेन ये ईपीएस भी हो, या क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारा पूरा ऑर्डर बुक है इस साल 1000 करोड़ है। अगले साल हम सोच रहे करीब 1100 से लेके 1200 करोड़ का ऑर्डर बुक भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और
ये नया कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स है, केरला है, मध्य प्रदेश है, और ये लोग डैम्स और कुछ कैनाल्स वगैरह पे ड्रेजिंग के लिए भी इंक्वायरी कर रहे हैं हम लोगों से। सो हम लोग ये नया एरियाज में भी कैनाल्स है, डैम्स है, वो ड्रेजिंग के लिए भी हम लोग जो उसके लिए हमारे पास इतना मशीनरी हम लोग इधर हायर कर लेते हैं या हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लेके करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करें भविष्य में भी हम लोग इसको मेंटेन कर पाएंगे। ओके, मेंटेन करने की बात कर रहे हैं आप, मार्जिन जो अभी मिले हैं और उसकी वजह भी आपने बताई। सर मैं जानना चाहूँगी क्या अपडेट्स है आपके पास और दी अग्रीमेंट जो फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ किया गया, कितना टोटल ऑर्डर आप अभी तक उस प्रोजेक्ट पे रिसीव कर चुके हैं, कितना रेवेन्यू पोटेंशियल है जो जनरेट कर सकते हैं उसके थ्रू? जी, हम लोग गुजरात में एक फिशिंग हार्बर का ड्रेजिंग का लिया है, करीब 60 करोड़ का है। हम लोग इसमें प्रगति ठीक कर रहे हैं। हम इसके अलावा फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, हम लोग उनके पास एक सिंधुदुर्ग एक ड्रेजर है, वो ड्रेजर भी हम लोगों को वो एक कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हैं अगले 5-10 साल के लिए। हम उस ड्रेजर से भी फिशिंग हार्बर्स हो या छोटी छोटी ड्रेजिंग का काम है, उसके लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक पोटेंशियल एरिया है, बट लेकिन इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता है, ये छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट्स होंगे ये 12 हमारा मेजर पोर्ट्स है, लाइक JNPT है, पारादीप है, कांडला है और कोचिन है। इसमें ज़्यादा हम लोगों को रेवेन्यूज या प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं। ये फिशिंग हार्बर में भी हम लेंगे, बट लेकिन इसमें ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता, प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत 50, 60, 100 इसी के अंदर ही रहता है। सर मैं जल्दी से आपसे जानना चाहूँगी करंट ऑर्डर बुक कैसी दिख रही है, कितनी ऑर्डर बुक है, इफ़ यू कैन क्वांटिफाई दैट फॉर अस। ऑल्सो आपके आगे प्लान्स एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के क्या रहेंगे इन द न्यू बिजनेस वर्टिकल? आपने टच अपॉन थोड़ा किया, बट डिटेल में अगर आप बता पाए, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली बोथ। जी, अभी 22-23 के लिए, वर्ष 22-23 के लिए हम लोग करीब 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और 23-24 के लिए करीब 1100 से लेकर 1150 करोड़ का ऑर्डर बुक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको और नया प्रोजेक्ट्स मिले, तो हम लोग एक नया ड्रेजर ले रहे हैं। इसका कॉस्ट है करीब 800 करोड़। इसके मेनली हमारे 4 मेजर पोर्ट्स हैं, उसको हम लोगों को प्रोमोटर पोर्ट्स बोलते हैं इसको। ये 800 करोड़ से हम लोग ड्रेजर खरीद रहे हैं। ये 230 करोड़ प्रोमोटर पोर्ट्स ने कंट्रीब्यूट किया है, और 150 करोड़ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड डिबेंचर इश्यू किया है, और 49 मिलियन यूरो लोन डच बैंक से हम लोग ले रहे हैं। अभी तक हम लोग 80 करोड़ करीब पेमेंट किया है। IHC इसको डिज़ाइंस वगैरह दे रहे हैं और कोचिन शिपयार्ड इसको बना रहे हैं। इसके अलावा हम लोग न्यू ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स है, लाइक हमारा स्पेशली आंध्र प्रदेश में एक बावनपाडु और अन्य नया पोर्ट्स आ रहा है। वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में हम लोग भी इंटरेस्ट जाहिर किए हैं। हम लोग वो काम भी मिलेंगे तो हम लोग अपना ऑर्डर बुक भी आगे बढ़ेगा। इसके अलावा हम लोग एक स्ट्रैटेजिक MOU साइन किए हैं NMDC के साथ और UAE के साथ। ये दोनों म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है, क्योंकि कभी कटर सक्शन ड्रेजर मान लीजिए कोई नया प्रोजेक्ट हम लोग लेंगे, ये नया प्रोजेक्ट को ये कटर सक्शन ड्रेजर बोलते हैं, उससे काम कराते हैं। ये कटर सक्शन ड्रेजर्स है हमारे पास, हम लोग इसलिए हम लोग NMDC UAE से ये कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। हमारे पास टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन कटर सक्शन ड्रेजर जो नया प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास दूसरा ड्रेजर है, वो मेंटेनेंस ड्रेजिंग बोलते हैं इसको, वो मेंटेनेंस के लिए है। इसलिए हम लोग NMDC UAE से भी कोलैबोरेट करके जहाँ ये नया प्रोजेक्ट्स आएंगे वहाँ कटर सक्शन ड्रेजर जरूरत है, हम उनका मदद लेंगे और हम लोग अपना एक्सपर्टाइज उनको देंगे।